4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। कांग्रेस ने केजरीवाल की सरकार को हरवा दिया है, केजरीवाल को सत्ता से बेदखल करा दिया है। 2-3 दिन से आपको ये तमाम खबरें देखने को मिल रही हैं। जिस दिन 8 तारीख में रिजल्ट हुए, 4 PM पर हम लोग डिबेट कर रहे थे, लाइव थे। मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि कांग्रेस के नेता अगर ये समझते हैं कि उनकी वजह से केजरीवाल की सरकार चली गई तो ये बिल्कुल गलत है। हालांकि मेरे साथ जो लोग बैठे थे वो कट्टर समर्थक कांग्रेस के नजर आ रहे थे, चाहे पत्रकार हो या कोई और हो। वजह उसकी यह है कि दरअसल वो यही समझ रहे थे, विश्लेषण इसके अंदर नहीं था। 4-4.5% उत्तर दिल्ली में पिछली बार कांग्रेस का वोट था, इस बार 6.5 हो गया, यानी कि 2% बढ़ गया। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं कि लगातार 3-4 दिन से यह विश्लेषण चल रहा है कि कांग्रेस के नेता बड़े पुरजोर तरीके से बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने केजरीवाल की अकल को ठिकाने लगा दिया है, अब बाकी प्रदेशों में दूसरे लोगों की बारी है। ऐसा है या नहीं, पहले तो यही समझ लिया जाए। केजरीवाल को लगभग दोस्तों 44% वोट मिला है और भारतीय जनता पार्टी को 46% वोट मिला है। 47 कंप्लीट मान लीजिए, इसमें से 1.5-2% वोट तो जनता दल यू का है, इसके अंदर लोजपा का है, तब जाके वो 46-47 पड़ते हैं, यानी कि 2% जो वोट भाजपा को ज्यादा मिला है। उसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि साहब चूंकि कांग्रेस को 2% मिल गया है, इस वजह से कांग्रेस ने केजरीवाल की सरकार को हटा दिया है। यह गलतफहमी कांग्रेस के नेता जो बिल्कुल सोए हुए बैठे थे दिल्ली में, बाकी जगहों पर, वो फैला रहे हैं कि अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव और जो ममता बनर्जी किसी भुलाए में ना रहें, हम लोगों ने केजरीवाल की जबरदस्त सत्ता को तो बेदखल कर दिया है। ऐसा उनकी तरफ से इशारे मिलने शुरू हो चुके हैं। यह गलतफहमी इसलिए निकाल देना चाहिए क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था कि दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 32 से 38 और 38 से 47 तक का जो रास्ता तय किया है, दरअसल ये कौन सा वोट है? ये केजरीवाल का वोट है। अगर वो केजरीवाल का 8 से 7% या 10% वोट ना खींचते, 54 से 44 में लेकर ना आते, तो केजरीवाल जीत जाते। गोया के जब केजरीवाल का ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है। अगर ये दोनों साथ होते तो फिर कह रहे साहब ऐसा हो जाता। अब मैं आपको कुछ सीटों के बारे में बता देता हूं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 13-14 सीटें ऐसी हैं जो केजरीवाल ने कांग्रेस की वजह से हारी हैं, लेकिन बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो केजरीवाल ने कांग्रेस की वजह से जीती हैं। मैं आपको दोस्तों बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे कांग्रेस को कुछ वोट मिला है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि केजरीवाल को 12 दलितों की सीटों में से 8 सीटें मिली, 7 मुस्लिम बाहुल्य समाज की जो सीटें थी उसमें से 6 मिली हैं। तो यानी कि केजरीवाल ने दलितों का और मुस्लिमों का बड़ा भरपूर वोट मिला है, तभी वो 43 और 44% के करीब उनको वोट मिला है। बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो केजरीवाल जीते हैं, वहां पर दरअसल कांग्रेस का कैंडिडेट बनिया है, कांग्रेस का कैंडिडेट पंडित है। आप ये बताइए कि अगर कांग्रेस का कैंडिडेट वहां पर नहीं होता तो वो बनिया वोट जो है, संदीप दीक्षित को थोड़ी सी वोटें मिली हैं। अब वहां पर संदीप दीक्षित को थोड़ी सी वोट, अगर संदीप दीक्षित ना होते तो ये जो वोट पंडितों की या बनियों की वोट है वो केजरीवाल को थोड़ी ना जाती, वो भारतीय जनता पार्टी को चले जाती। मतलब कई सारी सीटें ऐसी हैं, एक वो सौरभ भारद्वाज की सीट है, वहां बनिया कैंडिडेट था। दोस्तों बात यह है कि कांग्रेस के जो बनिया और पंडित ब्राह्मण, जो अपर समाज, जो भारतीय जनता पार्टी को अट्रैक्ट करता है या उनकी तरफ जाता है, वो वाला वोट जो कांग्रेस को मिला है वो तो दरअसल भारतीय जनता पार्टी का वोट है। अब अगर कांग्रेस का विलय या कांग्रेस का गठबंधन मिसाल के तौर पे केजरीवाल के साथ होता भी, तो ये जो वोट कांग्रेस को मिला है ये तो चला जाता भारतीय जनता पार्टी में। बनिया वोट केजरीवाल को थोड़ी ना जाता। मुस्लिम वोट, दलित वोट, अल्पसंख्यक सिख समाज और थोड़ा सा कमजोर तबका, झोपड़ झुग्गी का, वो केजरीवाल की ताकत है। केजरीवाल दरअसल अपर क्लास, मिडिल क्लास के चक्कर में जो हिंदुत्व की राजनीति करने लगे थे, ट्रेनें चलाने लगे थे, उन लोगों ने उन्हें ठन गोपाल कर दिया है। इस वजह से केजरीवाल हारे हैं। और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं वो को आप समझ रहे हैं कि वो 10% लेकर आ सकती है, ज्यादा 8%, वो 10 नहीं ला सकते थे। आप अगर 7 आते तो उनकी स्ट्रेटेजी जो है वो कुछ और होती, वो फिर उसी हिसाब से कैंडिडेट लड़ाते। आप ये समझिए अरविंद केजरीवाल जो हारे हैं, क्या उसमें कांग्रेस का रोल है? अरविंद केजरीवाल को दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इतना डिफेम कर दिया था, इतना ज्यादा हाशिए पर लेकर आ गए थे कि वो तो वाकई में मेरी नजर में तो हारने के बाद भी जीत गए।
जितना तैयारी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने की थी उनको हराने की, तो केजरीवाल दरअसल अपनी वोट लेकर समझ लीजिए 43-44% पे जीते नहीं, हारे नहीं, जीते हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने वो वाला मामला पैदा कर दिया था कि केजरीवाल की बदनामी शीश महल हो, शराब की जो मामला हो, ये तमाम चीजें थी। आपके साथ ममता बनर्जी, आपके साथ अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के नेता तमाम आ गए, उसके बावजूद आप हार गए। वजह यह था कि जमीन पर आपकी दरअसल बुनियादें खोद दी थी आरएसएस ने। 50,000 कार्यकर्ता 3 लाख मीटिंग कर गए, 3 लाख कार्यकर्ता या 50,000 मीटिंग कर गए, ऐसा बड़े बड़े पत्रकार बता रहे हैं। और कौन सी मीटिंग? ड्राइंग रूम मीटिंग। आप सुनते हैं क्या होती है ये जाकर के इन्होंने बाकायदा अपने जो है ना सेक्टर बना रखे हैं, और सेक्टर्स में इन्होंने नाम की पूरी लिस्ट इनके पास है, गुप्ता जी के, पंडित जी के, ठाकुर जी के, डॉक्टर जी के, इंजीनियर जी के। ये सुबह सुबह लोग अपनी शाखा में लाठियां पटका करके पहुंच गए और वहां जाकर के उन्होंने माइंड को मेकअप किया। ये ड्राइंग रूम बैठक राहुल गांधी के आदमी कर रहे थे क्या? केजरीवाल के आदमी कर रहे थे क्या? केजरीवाल को तो दरअसल उन्होंने गरीबों का, मुस्लिमों का या किसी हद तक दलितों का नेता बना दिया। अब आप पहले इनकी बल पे जीतते भी थे, हाँ थोड़ी सी एंटी इनकम्बेंसी या शीला दीक्षित की थी, इस वजह से आप जीत गए। तो भारतीय जनता पार्टी का वोट कम नहीं होता है दिल्ली में, वो तो बढ़ता है हर बार। तो ये बात कह देना कि कांग्रेस के जो नेता अपने आप के अंदर बहुत बड़े दरोगा बने फिर रहे हैं कि साहब हमने केजरीवाल की टांग खींच दी है। पहले ही दिन मेरी डिबेट उठाकर देखिए, मैंने इस बात को इनकार किया था, और 3 दिन से पूरे देश में चर्चा यही चल रही है कि क्या वाकई कांग्रेस की वजह से केजरीवाल हारे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो कहीं कोई जीतता, मैं कह रहा हूं ना, भारतीय जनता पार्टी के कुछ कैंडिडेट एक्चुअली जो है हारे ही। केजरीवाल के जो कुछ कैंडिडेट जीते हैं वो कांग्रेस की वजह से जीते हैं, मैंने जैसा आपको बताया अभी। सौरभ भारद्वाज की सीट पर अगर ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट कांग्रेस का ना होता तो वो ब्राह्मण वोट कहां जाते जनाब? वो बनिया वोट कहां जाते? बताइए। बनिया समाज का वोट था वहां पर, कैंडिडेट भी वही था, वो सीधा भारतीय जनता पार्टी पे चला जाता, वो केजरीवाल को नहीं जाता। तो कई सारी सीटें ऐसे हारते भी हैं और कई सारी सीटें जीतते भी हैं। तो केजरीवाल की बात यह है कि कांग्रेस के नेताओं जिन्होंने जो राहुल गांधी के सामने ये वाला समीकरण बना दिया है कि देखिए हमने क्या कर दिखाया। अरे कुछ नहीं कर दिखाया भाई, ये तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी की मेहनत थी कि आखिरी 6-7 दिन में वो जमीन पर उतर गए और उन्होंने आकर के तुम्हारी इज्जतें बचा ली, वरना 4.5 से 2.5% रह जाते आप। देखिए कांग्रेस को पसंद करता है पूरा देश, लेकिन जब आप जीतते हुए दिखाई नहीं देते हैं, इस वजह से वो केजरीवाल पे, अखिलेश यादव पे चला जाता है। जब आप जीतते हुए दिखाई देते हैं तेलंगाना के रूप में, तो जमी हुई सरकार चंद्रशेखर राव की उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो आप अपने संगठन को मजबूत कीजिए, राहुल गांधी के आसपास जो घेरा है उसको हटाइए। अब पता चलना चाहिए राहुल गांधी जी को भी कि एक्चुअली में स्थिति क्या है। मेरा दोस्तों ये एक मिथ है, एक मिथ्या है, एक बेवकूफ़ी है, और कांग्रेस नेताओं के बड़बोलापन है कि हमने केजरीवाल को हरा दिया है। केजरीवाल अपनी वजह से हारे हैं, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी की वजह से हारे हैं, और जमीनी समीकरण में आपको कई बार बता चुका हूं, इस वजह से हारे हैं। लिहाजा कांग्रेस के नेताओं को इस गलतफहमी से बाहर आ जाना चाहिए। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूं। जय हिंद।